जय माता दी दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 12 अप्रैल को यह दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह निश्चित तौर पर आपके जीवन पर प्रभाव डालने जा रहे हैं 18 महीने के लिए। 18 महीने के लिए राहु केतु का एक राशि में प्रभाव होता है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि या आपकी लगन राशि धनु है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु से ज्यादा पावरफुल ग्रह ज्योतिष में और कोई नहीं है। कहने को यह दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर ग्रह है। मैं शुभ या अशुभ ग्रह नहीं कह रहा हूं, मैं पावरफुल और ताकतवर ग्रह कह रहा हूं, क्योंकि इनकी ताकत के आगे सारे ग्रह फीके हैं, सारे ग्रह कमजोर हैं। राहु केतु के वश में जो आ जाता है वो ग्रह भी अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा को खो देता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे ग्रह की ऊर्जा को, उनके गुणों को, उनकी ताकत को हाईजैक कर लेते हैं और अपने अनुसार उसकी ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ दोस्तों, ये जिस राशि में आ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जिस ग्रह पर प्रभाव डालते हैं, उसके गुणों को आत्मसात कर कर कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इनसे ज्यादा खतरनाक ग्रह कोई दूसरा हो नहीं सकता और इनसे ज्यादा देने पर आए तो चमत्कारी ग्रह कोई दूसरा हो नहीं सकता। राहु और केतु को ज्योतिष में सांप की संज्ञा दी गई है। राहु सांप का मुख कहा गया है और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। तो यदि ये कुंडली में कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, अर्थात राहु और केतु की एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये काल्प सर्प दोष बना देते हैं। काल्प सर्प दोष का मतलब यही है कि सारे ग्रह राहु केतु की कुंडली में फंस जाते हैं, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है और फिर उन सभी ग्रहों की ताकत को कमजोर कर देता है, कम कर देता है। और भी सारे जो ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, अंगारक दोष है, चांडाल दोष है, पिशाच दोष है, सारे राहु केतु के प्रभाव से बनते हैं। ये ग्रह इतने पावरफुल हैं। इनकी ताकत को आप एक और संदर्भ से समझ सकते हैं। रामायण में मेघनाथ जब भगवान राम और लक्ष्मण जी के ऊपर सर्प बाण का इस्तेमाल करता है तो वह सर्प पास में बंध जाते हैं और वहां पर भगवान भी अपनी ताकत को छोड़ देते हैं और तब हनुमान जी गरुण देव को लेकर आते हैं, तब वो सर्प पास से मुक्त होते हैं। ऐसी ही ताकत राहु केतु की है। सूर्य देव जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील अखंड प्रकाश को लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास जो भी ग्रह जाता है अस्त हो जाता है। जहां तक कि क्रूर शनि ग्रह भी जब सूर्य देव के समीप आते हैं तो अस्त होकर अपनी ताकत खो देते हैं, वह उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सारे ग्रह अपनी ताकत खो देते हैं, लेकिन यह सूर्य देव भी राहु केतु से डरते हैं। जब सूर्यदेव राहु और केतु के समीप आते हैं तो उन पर ग्रहण लग जाता है, राहु केतु उनको निगल लेते हैं।
तो ये है राहु केतु की ताकत, ये है राहु केतु की पावर। तो बिना राहु केतु के गोचर को समझे बगैर किसी भी गोचर का फलादेश करना, कुंडली का फलादेश करना अधूरा होता है। इसलिए यह राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी राहु देव मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 अप्रैल को, और केतु देव शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राहु देव मंगल के गुणों को आत्मसात कर लेंगे, मंगल को हाईजैक कर लेंगे और उनके गुणों को कई गुना बढ़ा देंगे। अब मंगल की ताकत पंचम भाव में कई गुना हो जाएगी। राहु पंचम भाव में बैठा है। तो अब ऐसी स्थिति में राहु क्या करेगा? पंचम भाव का राहु कई मायनों में बहुत अच्छे फल देता है, मंगल की ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन ये नकारात्मक फल भी देगा, क्योंकि मंगल के जो गुण हैं वह गुण सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। पहले हम मंगल के नकारात्मक गुणों से राहु के फलादेश को समझें। मंगल देव का सबसे ज्यादा नकारात्मक गुण अग्रेशन है, गुस्सा है, क्रोध है, जल्दबाजी है, उतावलापन है, इंपल्सिवनेस है। आवेग में आकर, गुस्से में आकर मंगल देव अगर खराब होते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। तो यहां पर राहु मंगल की राशि में बैठकर उस अंगारक योग को बना रहा है। ये डार्क साइड है मंगल की, और इस डार्क साइड को राहु बढ़ाने का काम करता है, कम नहीं करता है। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिन लोगों को क्रोध आता है, जो लोग उतावले हो जाते हैं, जो लोग जल्दबाज हैं, उनके लिए यह राहु और भी खतरनाक हो रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लें। फिर ये राहु आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि ये राहु अगर आपके अंदर मंगल की इस नकारात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, तो ये राहु आपके लिए और भी खतरनाक होने जा रहा है। क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले उपाय समझ लें। भगवान शिव ने सर्प को, सांप को अपने गले में धारण किया हुआ है। मतलब राहु केतु रूपी सर्प को भगवान शिव अपने गले में धारण किए हुए हैं। इसलिए शिवलिंग के ऊपर आप लाल पुष्प अर्पित करें। लाल पुष्प मतलब मंगल को। आप मंगल देव को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें और भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। दूध और जल चंद्रमा है, तो चंद्रमा रूपी दूध और जल को आप भगवान शिव पर अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया हुआ है। तो आपका मन शांत होगा, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, तो आपका विवेक काम करेगा, और विवेक ही सबसे बड़ा दुश्मन राहु का है। तो राहु को कंट्रोल करना है तो विवेक को, ज्ञान को, सही समय पर दिमाग को का चलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप दूध और जल को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें, और आप लाल पुष्प रूपी मंगल को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। भगवान शिव भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि आपका सारा विष वो पी जाएंगे और आपको सिर्फ शुभ रिजल्ट ही मिलेंगे। तो मंगल रूपी जो आपका क्रोध है, जो आपका गुस्सा है, जो आपकी लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, जो आपका मतलब उतावलापन है, आवेग है, वो सब आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दो और वो आपका कल्याण कर देंगे। फिर राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर राहु यहां पर आपको नुकसान नहीं देगा, वरना राहु यहां पर बुद्धि स्थान पर बैठकर आपके गुस्से के कारण आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, बुद्धि को नष्ट कर देगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके आधे काम लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और गुस्से के कारण ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि राहु की यहां से नवम दृष्टि आपकी राशि पर है।
जब आपको गुस्सा आएगा, अंगारक योग प्रबल होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। यहां से राहु पंचम दृष्टि से पिता के स्थान को देखता है, सप्तम दृष्टि से आपके भाई बंधुओं के स्थान को देखता है, मित्रों के स्थान को देखता है, और खुद पंचम भाव में प्रेम संबंधों के स्थान पर बैठा हुआ है, संतान के स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चों से संबंध खराब होंगे, आपके पिता से लड़ाई झगड़ा और संबंध खराब होंगे, आपके अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाई बंधुओं से संबंध खराब करवा देगा, यदि आपने अपने क्रोध को नहीं रोका तो। और ये आवेगी है, ये क्रोध को इतना बढ़ा सकता है कि आप राहु कारागृह का कारक भी है, लीगल समस्याओं का कारक ग्रह भी है। यदि आप बड़े लेवल पर कोई मारपीट या कुछ समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, बाहर कहीं किसी से लड़ बैठते हैं, तो आपको लीगल समस्याओं में भी यह राहु फंसा सकता है। तो ये राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है अंगारक योग के कारण, लेकिन सकारात्मक परिणाम इसके और भी अद्भुत है और शानदार है, जो आपकी काया पलट कर सकते हैं। मंगल का सकारात्मक एनर्जी जो है वो ऊर्जा है मेहनत करने की, डटकर काम करने की, हार नहीं मानने की, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी की, लीडरशिप क्वालिटी की। इन सारी ऊर्जाओं को भी राहु बढ़ाएगा। राहु खुद लीडर है, वो अटेंशन ओरिएंटेड है, उसे अटेंशन चाहिए लोगों की, और मंगल की राशि में आकर ये बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जुनून, अपना पूरा ध्यान वो अपने आप को चमकाने में, दिखाने में, अपनी अटेंशन को, लोगों की अटेंशन को अपने ऊपर लाने में लगा देगा। तो इस समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी दुनिया देखेगी। यह स्थिति राहु आपकी बनाएगा। आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो जोश है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है, उसको राहु कई गुना बढ़ाएगा। और इससे ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राहु ना कर सके। असंभव काम को भी संभव यहां पर राहु करके दिखा दे। मंगल की ताकत को इतना बढ़ा रहा है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लीड करते हैं, मैनेजर हैं, तो आपकी प्रतिभाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। लोग देखेंगे आपके प्रतिभाशाली, आपके कार्य को। आपका बॉस, आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। यदि आप सरकारी कार्यों में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो ये और भी योग कारक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि पंचम भाव सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त करने का है। यहां पर राहु आपको उकसाएगा कि आप सरकारी कार्यों में शॉर्टकट तरीके से धन कमाएं। तो लोभी भी आपको बना देगा, धन देगा भी, लेकिन उसकी भी अति ना करें, क्योंकि राहु खुद इतना चालाक होते हुए भी दंड का भागी बनाता, उसका भी सर भगवान विष्णु ने धड़ से अलग कर दिया था, तो उसको भी पनिशमेंट मिली थी। तो यदि आप किसी भी चीज की अति करेंगे, लोभ करेंगे, ज्यादा आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, तो राहु आपको फंसाने के काम भी करेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि यहाँ पर राहु अचानक लाभ भी देगा। पंचम भाव का राहु बहुत ज्यादा चतुर बना देता है। मंगल की ताकत को प्राप्त कर कर यह साम दाम दंड भेद से आपके ऊपर धन वर्षा करा सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से, लाभ भाव पर होने से आपको लाभ दिलाएगा। भाग्य स्थान पर होने से आप भाग्य को चमकाने वाला काम करेंगे, और लीडरशिप क्वालिटी से आपका भाग्य चमकेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आप समाज में, सोसाइटी में, लोगों के सामने एक अटेंशन प्राप्त करते हुए अपनी एक शानदार छवि, इमेज बनाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप मंगल के सकारात्मक परिणामों को लेकर चलते हैं। नकारात्मक से यह छवि बिगाड़ेगा।
तो ये राहु आपको का भाग्योदय भी कर रहा है, आपको धन संपदा भी दे रहा है, आपकी यश कीर्ति भी बढ़ा रहा है और आपके संतान सुख में भी वृद्धि कर रहा है, आपके क्रिएटिव कार्यों को भी बढ़ा रहा है। और यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये राहु आपको और भी चमत्कारी परिणाम देगा। यदि आप कहीं भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु आपकी और भी बल्ले बल्ले कर रहा है, आपके लिए और भी योग कारक स्थिति बना रहा है, आपको फेम और सक्सेस दे रहा है। यह राहु मटेरियलिस्टिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना जाता है और पूर्व जन्म के आपके कर्मों का ऐसा उदय करेगा कि आपका धन कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, अचानक कई तरह से आपको लाभ मिल जाएंगे। लेकिन राहु की प्रॉब्लम यह है कि लाभ मिलने पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, ये अनसेटिस्फाइड प्लैनेट है। तो जब आप पे पैसा आएगा, धन संपदा आएगी, दौलत आएगी, आप वहीं पर रुकेंगे नहीं, आपकी लालच, आपकी लालसा, आपका लोभ और भी बढ़ता जाएगा और फिर यदि कोई सी चीज की अति होती है तो उसका अंत भी होता है, वो काम भी राहु कर देगा। तो बैलेंस करना आना चाहिए और बैलेंस आप रेमेडी से कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना से कर सकते हैं। तो यह राहु संतान सुख भी देगा और प्रेम संबंधों में भी सफलता देगा, लेकिन वहां भी प्रेम संबंधों में प्रेमी से सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, भटकाव की स्थिति भी बनाएगा, लेकिन आप प्रेम संबंधों का प्रेमी के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम भी व्यतीत करेंगे। यह परिणाम भी यहां पर राहु आपको देने की कोशिश करेगा। अब इसके विपरीत केतु को समझ लें। केतु आपका 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तुला राशि में, और केतु की खासियत यह है कि यह जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, उसके गुणों से आपको डिटैच करता है या उसका सुख नहीं देता है, उसके सुख में कमी कर देता है। जहां राहु मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागता है, वहीं केतु आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है। आप जिस चीज से आपका अटैचमेंट होगा उससे आपको दूर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर राहु शुक्र की राशि में है तो आपको भौतिक सुखों से डिटैच करने की कोशिश करेगा। तो ये केतु आखिर ऐसा करता क्यों है? क्योंकि केतु का एक ही कंसेप्ट है कि आपको धर्म की राह पे ले जाना, आपको भगवान का स्मरण याद करवाना, आप भगवान को ना भूल जाएं, आप अपने धर्म को ना भूल जाएं, आप अपने जो मेन गोल है जीवन का, जो आपने शून्य से स्टार्ट किया है और अनंत तक जाने वाला जो गोल है, उसको ना भूल जाएं। उसके लिए केतु आपको पनिश करता है अगर आप उस चीज को भूल रहे हैं तो। केतु की ताकत क्या है? केतु की ताकत है मेडिटेशन, ध्यान। केतु चक्रास को डेवलप करता है, आपके सिक्स सेंस को डेवलप करता है, और यदि आपके सिक्स सेंस, आपके चक्रास डेवलप हो जाए तो केतु तो राहु से भी ज्यादा पावरफुल ग्रह बन जाता है। केतु के बराबर तो फिर कोई नहीं है। केतु जादू है, केतु मैजिक है, जो कोई नहीं कर सकता वो केतु कर देता है। लेकिन केतु को जागृत करना जरूरी है, और जागृत वो होता है त्याग से, ध्यान से। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं भागना है, आपको भगवान की तरफ आस्था रखते हुए अपने गोल को करने का काम करना है। केतु अपने आप आपको फल देने लगेगा, आपको फल के पीछे नहीं भागना है। पुराने जमाने में, मतलब सतयुग में, आज की युग में तो ऐसे कलयुग में ऐसे साधु मिलते नहीं है, लेकिन सतयुग में जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके पास भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने की विद्या होती थी। कहां से? केतु के कारण, क्योंकि वो तपस्वी होते थे, त्यागी प्रवृत्ति के होते थे। अपनी तपस्या, अपने त्याग, अपने ध्यान से वो भूत भविष्य वर्तमान सबको जान जाते थे।
जिसको शराब दे देते उसकी जिंदगी खराब, और जिसको वरदान दे देते उसका बेड़ा पार। तो यही केतु है। केतु जब देने पर आता है, केतु यदि आपके चक्रास को खोल देगा, केतु यदि आपके सिक्स सेंस को खोल देगा, तो आपके जीवन में कभी भटकाव की स्थिति बनेगी ही नहीं। लेकिन खोलेगा कब? क्योंकि केतु अलौकिक शक्तियों का कारक है, वो भगवान से जोड़ने वाला काम करता है। जब आप अलौकिक शक्तियों को जानने लगेंगे तो केतु आपका एक्टिव हो जाएगा। अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना होगा, त्याग करना होगा, पूजा पाठ करना होगा। केतु शास्त्र नहीं है, शास्त्रों का, ग्रंथों का नॉलेज देने वाला काम गुरुदेव करते हैं कि आपके ज्ञान को, आपके विजडम को, आपकी नॉलेज को बढ़ाकर धर्म को आप समझे। लेकिन केतु त्याग से आपको अलौकिक शक्तियों से जोड़ता है, वो अलौकिक ताकतों से आपको जोड़ता है, जिससे आपके ऊपर देवी कृपा, प्रभु कृपा हो जाए और आपके काम सोचते ही पूर्ण हो जाए। वो दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला कार्य केतु करता है, और वो मिलती है मेडिटेशन और ध्यान से। वरना केतु आपको भौतिक सुखों से डिटैच करेगा, भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा कराएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कराएगा, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने लगेंगी, और यहां से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे यदि आप धर्म को नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि केतु की जो फिलॉसफी है वो यही है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख होवे काय। अर्थात केतु यह कहता है कि यदि आप सुख में भगवान का स्मरण करते रहें, सुख में ही भगवान को याद करते रहें, तो मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। और जहां आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हुए भगवान को भूल जाओगे, मैन पावर, सुपर पावर को भूल जाओगे, तो फिर केतु आपको दर्द देगा, दुख देगा, और फिर उस दुख से परेशान होकर आप भगवान का स्मरण करने लगोगे। तो केतु का फाइनल गोल तो वही है कि आप भगवान का ध्यान करें या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दें, मोह को छोड़ दें। मोह छोड़ देंगे तो केतु आपका ठीक है। लेकिन आज के युग में सांसारिक जीवन जीते हुए कौन व्यक्ति मोह को छोड़ पाता है? धन चाहिए, परिवार चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, यही तो मोह है। तो फिर केतु आपको नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान जरूर करें। तो सबसे पहली केतु की रेमेडीज कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। दूसरा, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें। तीसरा, आप कोई भी चित भरे जानवर जिसमें काले सफेद धब्बे होते हैं उसको खाना खिलाएं। खास तौर पर काले कुत्ते या चित भरे कुत्ते को, या चित भरी गाय या काली गाय को खाना खिलाना, आवारा कुत्तों को खाना खिलाना, डेली खाना खिलाना, खास तौर पर शनिवार रविवार के दिन खाना खिलाना आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा। आपका केतु अच्छा होने लगेगा। तो आपको ये उपाय करने होंगे। और यदि आपके चक्रास डेवलप हो गए, आपका सिक्स सेंस डेवलप हो गया, तो फिर आपसे बड़ा जादूगर, आपसे बड़ा चमत्कारी, आपसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति दूसरा नहीं होगा। ये केतु करके दिखा दे। तो आपको कैसा लगता है कि आपके साथ ये राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या परिणाम देने जा रहा है? अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।